Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 it is our code, so don't forget this. Students, today we'll study a lesson in English for the student of class 10 from Footprints Without Feet. This is the first chapter, A Trumped of Surgery. First of all, we'll discuss the title, A Trumped of Surgery. Trump means victory, जीत, and surgery जहाँ पे वेटनरी सर्जन जो है एनिमल का ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि इस स्टोरी में क्या है, तो शॉर्ट में हम लोग जानेंगे। इस स्टोरी में एक पेट डॉग था। वो बहुत ज़्यादा खाने की वजह से क्या होता है, मोटा हो जाता है और जो वेटनरी सर्जन और डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में उसे ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करके उसे फिट बनाता है। और इस ट्रीटमेंट की वजह से उसकी सर्जरी की विक्ट्री होती है और वो डॉग जो है वापस ठीक हो जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सेशन पसंद आए तो लाइक करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। Who was I? I was the narrator and he was a veterinary doctor. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. अब यहाँ पे ट्रिकी कौन है? ट्रिकी जो है वो पेट डॉग है जो जिस पर स्टोरी बेस्ड है। तो अब नरेटर बोल रहे हैं कि मैंने अपना कार पुल किया और मैंने क्या देखा कि ट्रिकी जो है वो अपने मिस्ट्रेस के साथ था स्ट्रीट में, और क्या देख रहा है, आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीरियंस। नरेटर बोल रहा है मैंने ट्रिकी के अपीरियंस को, मतलब उसका फिजिकल अपीरियंस देख के मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया, शॉक्ड हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। अब यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि मैं जो है उसको देखकर क्या हो गया, बहुत शॉक्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया था और उसका जो अपीरियंस कैसा था, यहाँ पे ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, मतलब बहुत ज़्यादा वो फैट हो गया था। His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. और उसकी आंखें जो थी वो ब्लड शॉट रेड हो गई थी और उसकी आंखों से पानी भी निकल रहा था, और क्या उसकी जो टंग थी वो बाहर की तरफ निकला हुआ था। मिस्टर पैम्फ्री hastened to explain he was so listless. मिस्टर हैरियट और मिसेस पैम्फ्री कौन थी? वो ट्रिकी की पेट डॉग मिस्ट्रेस थी। तो वो जो है एक्सप्लेन करने से क्या कर रही थी, हेजिटेशन उसको हो रहा था। अब वो बोलती है उसकी मिस्ट्रेस, ही वॉज सो लिस्टलेस, मतलब वो बहुत ज़्यादा लेज़ी है। मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। अब उस डॉग के बारे में बता रही है उसकी मिस्ट्रेस कि ऐसा लगता है कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन। I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cold liver oil and ball of Horlicks and night to make him sleep, nothing much really. अब जो है यहाँ पे क्या बोल रही है उसकी ऑनर कि मुझे लगा कि वो जो मेरा जो पेट डॉग है वो मलन्यूट्रिशन, मतलब उसको कुछ विटामिन की, उसको प्रोटीन की कमी हो गई है, इसीलिए मैंने उसे मील खाने के अलावा भी मैंने उसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी। क्या दी मैंने? सम मॉल्ट। उसके बाद फिर मैंने क्या दी? मॉल्ट मतलब क्या होता है, जो हम लोग जो हॉर्लिक्स में डाल के बॉर्नवीटा वगैरह जो होता है उसी को मॉल्ट बोलते हैं। एंड कोल्ड लीवर हॉर्लिक्स, मैंने उसे खाने के अलावा ये सारी चीज़ें दी क्योंकि मुझे लगा कि उसको प्रोटीन की कमी हो गई है, इसीलिए वो लेज़ी हो गया है। और एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली बोलता है, और मैंने उसे हॉर्लिक्स वगैरह सब कुछ दिया ताकि उसे अच्छी भी नींद आ सके और उसे प्रोटीन भी मिल सके। और फिर वो बोलती है कि ये ज़्यादा कुछ तो नहीं है, मैंने सिर्फ उसे इतना ही खाने के लिए दिया। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो जो ट्रिकी है उसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। क्यों? क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस जो है उसे बहुत ज़्यादा खाना खिलाती थी, जिसकी वजह से उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब जो है कट डाउन का मतलब क्या होता है? टू रिड्यूस। अब वो डॉक्टर जो है वो पूछता है उसकी मिस्ट्रेस से कि क्या आपने उस स्वीट्स
उन्हें उसे देना कम किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। अब मिस्ट्रेस उसकी बोलती है कि डिड फॉर अ बिट मतलब क्या होता है, फॉर सम टाइम। अब वो बोलती है कि मैंने कुछ टाइम के लिए ऐसा किया, बट कुछ दिन के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, वीक हो गया। ही डज लव आइस क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम। अब वो बोलती है कि जो ट्रिकी है, जो पेट डॉग है, उसको बहुत ज़्यादा क्या पसंद है, केक पसंद है, चॉकलेट पसंद है, उसे पसंद है, और इसलिए मैं उसे देने से मना नहीं कर सकती। आई लुक्ड ऑन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वॉज द ट्रबल। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। अब वो फिर से उसे ट्रिकी को देखता है। वो क्या बोलता है कि ट्रिकी का फॉल्ट क्या था, ट्रिकी वॉज ग्रीडी फॉर फूड। ट्रिकी का फॉल्ट क्या था, वो उसको फूड से बहुत ज़्यादा प्यार था, और इसलिए ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, इसलिए वो कभी भी फूड के लिए मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। वो टैकल अ मील मतलब क्या होता है, हैंडल, डाइजेस्ट। वो कोई किसी भी तरह का खाना वो क्या कर सकता था, डाइजेस्ट कर लेता था, चाहे वो रात हो दिन हो, किसी भी टाइम वो उसको खाना मिलता था वो उसको डाइजेस्ट कर लेता था, क्योंकि ट्रिकी वॉज ग्रीडी फॉर फूड, जिसकी वजह से उसका वेट भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्फ्री हैडेंट मैंशन। अब वो डॉक्टर बोल रहा है कि मैं ये सोचता रहा कि ऐसी बहुत सारी बातें जो है मिसेस पैम्फ्री जो है वो मेंशन ही नहीं की और मुझे नहीं बताई। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब वो डॉक्टर जो है उसकी मिस्ट्रेस से पूछता है कि क्या आप ट्रिकी को एक्सरसाइज करवाती हैं। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डॉन विथ लैमगो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए मैं उसे वॉक पर ले जाती हूँ, अभी आप देख सकते हैं। बट हॉजकिन्स, उसका गार्डनर का नाम क्या रहता है, हॉजकिन, हैज़ बीन डॉन विथ लैम्बेगो। लैम्बो मतलब क्या होता है, पीठ के लोअर एरिया को लैम्बर रीजियन कहते हैं, और वहाँ पे मैस्कुलर पेन को लैम्बेगो कहते हैं। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोली लेटली। अब वो उसकी मिस्ट्रेस बोलती है कि मैं उसे थोड़ी देर के लिए वॉक पर ले जाती हूँ। पहले तो वो अपने गार्डनर के साथ रिंग थ्रोली मतलब क्या होता है, रिंग फेंकना और वो फिर उसको गोले में डालना, तो वो खेलता था, लेकिन अब उसका गार्डनर क्या है, उसके बैक में पेन हो रहा है, जिसकी वजह से अब वो रिंग थ्रोली नहीं कर सकता है। यू कैन सी इन अ पिक्चर, यहाँ पे डॉक्टर और उसकी मिस्ट्रेस जो है, और यहाँ पे ट्रिकी जो है वो भी है, आप लोग देख सकते हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं। आई ट्राइड टू साउंड सेवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। अब डॉक्टर जो है वहाँ पे सेवियर का मतलब क्या होता है, सीरियस, बहुत सीरियसली बोलता है कि try to now I really mean this, if you don't cut his food right down and give him more exercise he is going to be really ill। अब डॉक्टर उसे सजेस्ट कर रहा है, बहुत सीरियसली स्ट्रिक्ट होके उसको बोलता है कि अगर आप उसका खाना कम नहीं करेंगे, अगर आप उसका एक्सरसाइज नहीं बढ़ाएंगे तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। बोल रहे हैं कि आपको अपना हार्ट क्या करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और उसके खाने पर भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी उसकी डाइट, तभी उसका वेट कम हो पाएगा। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट। यू कैन सी इन अ पिक्चर, यहाँ पे जो मिसेस पम्फ्री है वो अपना हाथ किस तरह से दिखा रही है और बोलती है कि ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट्स सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। अब वो बोलती है कि अपना हाथ दिखा के बोलती है कि मैं ऐसा करूँगी, आई एम श्योर यू, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजाम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली। अब वो डॉक्टर बोल रहे कि वो ऐसा बिहेव कर रही थी, उसको लगा कि वो जो है बहुत जल्द उसका केयर करेगी, उसके खाने में भी थोड़ा डाइट में भी कमी करेगी, लेकिन अब वो ऐसा करती है या नहीं करती है, डॉक्टर को कन्फ्यूज़न हो रहा है। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज स्टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स। बोल रहे कि मैंने जो है उसके प्रोग्रेस को नोटिस कर रहा था मैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ट्रिकी जो है
उस ट्वीट कोट पहना हुआ था। एंड ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, और उसके पूरे वार्डरोब में बहुत सारा कोट था। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, कोल्ड सीजन के लिए उसके पास अलग कोट था, रेन कोट था और वेट डेज के लिए भी उसके पास अलग सा कोट था। मतलब उसके वार्डरोब में बहुत तरह तरह का कोट्स था। मीन्स आप समझ सकते हैं कि इतने सारे कोट्स थे, मतलब उसकी जो मिस्ट्रेस थी बहुत ज़्यादा रिच थी। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पैम्फ्री। अब जो है ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। ड्रूपिंग मतलब क्या होता है, टू बेंड डाउनवर्ड्स, एंड हार्नेस मतलब क्या होता है, स्ट्रैप, जो डॉग के गले में जो स्ट्रैप लगा रहता है उसको बोलते हैं हार्नेस। तो वो जो ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा चलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था जिसकी वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पैम्फ्री। अब डॉक्टर जो है, वो जो सर्जन जो है वो केस कर रहा है कि बहुत जल्द जो है मिसेस पैम्फ्री जो है उसे कॉल करेगी, क्योंकि उसके डॉग का जब कंडीशन ख़राब होगा तो बहुत ज़्यादा तब वो उसे कॉल करेगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़। मिसेस पैम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। अब जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कॉल आएगा, अब कॉल आया और उसकी मिसेस पैम्फ्री जो थी वो बहुत डिस्ट्रॉट मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली वरीड, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग। वो बता रही है ट्रिकी के बारे में कि ट्रिकी जो है वो कुछ भी नहीं खा रहा है और उसका जो फेवरेट डिश है वो भी नहीं खा रहा है और उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, डिडंट वांट टू go for walks, didn't want to do anything। अब वो बोल रही है कि रग मतलब क्या होता है, मैट या कारपेट, और पैंटिंग मतलब होता है क्विक ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है। तो उसके कंडीशन के बारे में बता रही है कि ना ही वो कुछ खा रहा है, ना ही वो अपना फेवरेट डिश भी ले रहा है और उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है और वो सिर्फ कारपेट पे बैठकर जल्दी जल्दी सांस ले रहा है। डिडेंट वांट गो फॉर वॉक, डिडेंट वांट टू डू एनीथिंग, ना ही वो वॉक पे जा रहा है और ना ही वो कुछ कर रहा है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द लेकर आऊँगी। टेक केयर, थैंक यू।